किसानों की समस्याओं के बारे में आज के समय में जितना भी कहा जाए उतना कम ही होगा। शायद यही वजह है कि अब कुछ लोग खेती बाड़ी से भागते नजर आ रहे हैं। कभी मौसम की मार तो कभी कीटों का प्रकोप फसलों पर मंडराता रहता है। ऐसे में सही तरीके से खेती बाड़ी कर मुनाफा कमा पाना अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ कोसी नदी का कहर सबसे ज्यादा अधिक रहता है, जिस वजह से बिहार का निचला इलाका आए दिन बाढ़ग्रस्त रहता है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के चलते बिहार के सीमांचल में खेती किसानी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि यहाँ साल के 6 महीने खेतों में पानी लगा होता है और जिस वजह से यहाँ खेती कर पाना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं सिर्फ 6 महीने ही खेती करने का समय मिल पाता है। ऐसे में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आने वाले 22 में केवल एक ही खेती का सीजन होता है और इसी खेती के सहारे किसान किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ की मिट्टी बालुवाई होती है, जिस वजह से पारंपरिक खेती करना यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ रह रहे किसानों की मदद करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर ने किसानों को बलुआही मिट्टी होने के कारण तरबूज की खेती करने का सुझाव दिया है। प्रोफेसर की बात मानकर यहाँ के किसानों ने अब तरबूज की खेती करने लगे हैं, जिस वजह से आज उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आपको बता दें कि जहाँ इस क्षेत्र के किसान बाढ़ की मार से ग्रसित रहते हैं तो वहीं तरबूज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तरबूज की खेती करने वाले बायसी के डंगरा पुल के नीचे खेती कर रहे किसानों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण हम लोगों के खेत में 6 महीने जल जमाव रहता है, जिस वजह से किसी भी फसल की खेती कर पाना संभव नहीं है। वहीं साल के बचे 6 महीने में खेत के सूखे रहने पर हम लोग तरबूज की खेती करते हैं। हमारा खेत बालुआही मिट्टी का है, इसलिए यहाँ तरबूज की खेती अच्छे से होती है। साथ ही यहाँ का तरबूज पूर्णिया जिले के सहित पड़ोसी जिलों और साथ ही पश्चिम जैसे पड़ोसी राज्यों में जाता है। तरबूज की खेती के साथ साथ खीरे की भी खेती की जा रही है। अब दोनों का सीजन खत्म हो रहा है। अगले साल खीरों की खेती करने के लिए कुछ खीरों को सारस नामक रासायनिक खाद देकर उगाया जाता है ताकि इसके बीज निकाली जा सके और पूर्णिया के किसान इस बीज से अगले मौसम में खेती करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि वो कुछ बीज भी खरीदते हैं। यहाँ रहने वाले किसानों ने बताया कि तरबूज की खेती ही आजीविका का एकमात्र साधन है और यहाँ के खेतों में सिर्फ एक ही फसल अच्छी होती है, वो है तरबूज। इससे भी किसान थोड़ी आमदनी हासिल कर लेते हैं और किसानों का कहना है कि खीरा और साथ ही तरबूज की खेती करने में बहुत नुकसान भी होता है। ऐसे में सरकार को इनकी खेती पर सब्सिडी भी देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।